मनीष, तुम जहाँ कहीं भी हो, घर आ जाओ। प्यारे दोस्तों, मैं सरोज पांडे पाथरडी, धनबाद, झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, झारखंड का एक जिला है धनबाद, और धनबाद के एक छोटे से जगह पाथरडी से बोल रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट मनीष कुमार, जिसकी उम्र 16-17 के आसपास है, ये कल सुबह 3 से 4 के बीच में अपने घर से चला गया है। मेरे लिए तो ये बच्चा अबोध ही है, क्योंकि 17-18 साल के बच्चा, 18 भी नहीं, 16-17 साल के बच्चे को मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मानता हूँ। इसलिए इस बच्चे की सहायता करें आप सभी, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर मनीष, अगर खुद ही तुम इस वीडियो को देख रहे हो जहाँ कहीं भी हो, तो कृपया अपने घर लौट आओ। जैसा कि सबके साथ होता होगा, वैसे ही तुम्हारी माता जी भी खूब रो रही थी, तुम्हारी बहन रो रही है, और तुम्हारे पिताजी का तो चेहरा देखकर ही लगता है जैसे इन्होंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया हो। आज ही बता रहे थे कि सुबह आधी रोटी खा करके वो सारा दिन इसी दौड़ में लगे हैं कि उनका बेटा कहाँ गया। मनीष जो है, इस ये लड़का 5 फुट 9 इंच इसका हाइट है, मेरे जैसा सांवला रंग, सांवला से थोड़ा साफ, और उम्र 16-17 साल के बीच में है। ये लड़का अपने घर से कल सुबह 3 से 4, कल मतलब 18 नवंबर 2024 सोमवार के दिन, कल सुबह 3 से 4 के बीच में निकला होगा, क्योंकि जब इसके घर के इसके माता पिता जगे तो इन्होंने देखा घर का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है। इसका मतलब ये मनीष पूरे प्लानिंग के साथ घर से निकल गया है। जिस किसी कारण से भी गया है, अपने माता पिता को दर्द तो होता ही है, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहन, ये 3 लोग, और इसके अलावा इसके परिवार में जो भी है, उनके चाचा, भाई, सब लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। मनोज भैया, जो कि मेरे लिए बड़े भाई के समान है, मनीष के चाचा, मनीष के चचेरे भाई, ये सब लोग तुम्हारे लिए बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से भी मनीष का पता चल जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मनीष जैसा बच्चा दोबारा भविष्य में अपना घर से कहीं न जाए, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी 50 साल से दुनिया देखे हैं, और इस दुनिया में रह कर के मैंने पाया है क्या होता है मेंटलिटी बच्चों का जब 16-17 साल की उम्र के होते हैं। मैं खुद जब 16-17 साल का था, मैं घर से 2-2 3-3 दिन गायब रहता था। लेकिन उस ज़माने में ना मोबाइल था, ना कुछ था। लेकिन मेरे माता पिता जानते थे, सधुक्कड़ी वाला स्वभाव है, कहीं भी जाएगा लौट के आ जाएगा। लेकिन आज 2024 के बच्चे गुमराह हो गए थोड़ा सा, इसलिए कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं करता, और मैं करता हूँ। मेरे जीवन का एक ही सौभाग्य है कि मैं अपना बेटा और बेटी से पूरी बात करता हूँ, खुलकर बात करता हूँ। मेरी बेटी को जो मुझसे कहना है पूरी बात कहे, मुझे जो कहना है वो पूरी बात मैं कहता हूँ। मेरे बेटे को मुझसे जो कहना है वो मुझसे पूरी बात कहे, मुझे जो कहना था मैं उससे कहता हूँ, ताकि मैं उन लोग को सजेस्ट कर सकूँ। अगर मेरा अपना बेटा या बेटी घर से चला जाता बिना मुझे बताए, तो फिर मेरा ये जीवन, मेरी हार होती। मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा है, जो मन में है कहो, या तो थोड़ी डांट पड़ेगी या मैं सजेशन दूंगा। डांटने का तो मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ। मैं अकेला इंसान हूँ, अपने ऐसा पिता हूँ जिसने अपने दोनों बच्चों को ये पूरी छूट दी है कि जो बोलना है सच बोल दो। मैं कुछ राय दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है 50 साल तुमसे ज़्यादा। तो मैं अपने दोनों बच्चे को यही कहता हूँ, जो भी करना है, जैसे कुछ भी करते हो मुझे बताओ, मैं कुछ राय दे सकता हूँ। ये बात आज मैं मनीष के घर छोड़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे आज दोपहर में 19 नवंबर, आज दोपहर 1 बजे के आसपास मैंने देखा है कि स्टेटस पर किसी ने डाला था, तो मुझे लगा मनीष कहाँ चला गया। लापता लिखा हुआ था, मिसिंग लिखा हुआ है, नीचे दोनों मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो मैं शाम को मनीष के घर गया, क्योंकि मैं मनीष को बचपन से उसको मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। बहुत छोटा बच्चा रहा होगा, 5 साल से भी कम रहा होगा, तब से मैं उसे घर में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। इस साल भी मैंने पढ़ाया उसको, जबकि वो कॉलेज में चला गया है। तो मनीष मेरा स्टूडेंट है, और मेरे घर से 100 मीटर दूर उसका घर है। उसके पिताजी बहुत फेमस है, दिनेश भाई, जिनका सैलून है मोहन बाजार में। जो लोग भी पाथरडी के लोग हैं, शायद सैकड़ों आदमी पहचानते होंगे। दिनेश भाई जिनका सैलून है, उनका बेटा है मनीष। ये कल सुबह 3:30 बजे के आसपास अपने घर से चला गया है। मुझे खतरा इसमें यह महसूस हो रहा है कि कहीं, चूंकि बच्चा 17 साल 16 साल के आसपास है। आज के बच्चे, मैं सिर्फ संदेह कर रहा हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज के युग में बच्चे 12 साल के होते होते इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से लड़के लड़कियां आपस में अटैच होने लगते हैं, उनके रिलेशंस बनते हैं, मैंने दोस्ती बनते हैं। मैंने कुछ और नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे में कोई बच्चा अगर गलत कदम उठा ले,
तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि मनीष अभी 16-17 साल का बच्चा है। बच्चे को क्षमा किया जा सकता है, बिल्कुल क्षमा किया जा सकता है, अदालत है, कानून है, सब क्षमा करते हैं, नाबालिग बच्चा है। अगर कोई गलत कदम इसने उठा लिया हो तो भी मैं कहता हूँ निश्चिंत होकर कि तुम जहाँ कहीं भी हो घर आ जाओ, अपने माता पिता को खुशी दो, अपनी बहन को खुशी दो, तुम भी खुश रहो, लौट आओ। और अभी के जितने बच्चे भी इंस्टाग्राम में चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, उन्हें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, अपना क्लासमेट है, ट्यूशन में दोस्त है, हर जगह दोस्त हैं। और दोस्ती आगे बढ़ कर के कब प्यार मोहब्बत बन जाती है, ये मैं मनीष के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बच्चे 12 साल पार करते करते बस लड़का है तो गर्लफ्रेंड चाहिए, लड़की है तो बॉयफ्रेंड चाहिए, इन राह पर चल पड़ते हैं। इसका परिणाम हमेशा बुरा रहा है, क्योंकि 18 साल के होने के बाद शायद कोई बच्चा सही डिसीजन ले भी पाए। 16-17 साल के बच्चे क्या डिसीजन लेंगे? तो अगर मामला ऐसा भी हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, अबोध हो, घर आ जाओ, घर लौट कर आ जाओ। और मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैं 50 साल का आदमी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है गलती तो 50 साल की उम्र में भी होती है, 60-70 में होती है, शायद मरते दम तक गलती होती रहती है। गलती हो जाना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज मैंने जो मेरे दोस्त हैं जो प्रेस में हैं उनसे भी मैंने बात की, गोपी है, कुंदन है, इन सब से मैंने बात की कि हेल्प करो, सहायता करो, मनीष जहाँ कहीं भी हो लौट के घर आ जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप अपने बेटा बेटी का बेस्ट फ्रेंड बनिए, उनके बारे में बात करिए, अपने बारे में बताइए, उनसे जानिए और विश्वास दिलाइए कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं, आप उन्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। पता नहीं ये बात दोस्तों ने बहुत पहले हम लोगों को समझा दिया था कि अपने बच्चों के साथ खुल के बात करो, और मैं करता हूँ। और मेरे जीवन में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से पूरी बात करते हैं। कुछ छुपाने ऐसा अगर है भी तो उतना छुपा लो चलेगा, लेकिन जीवन गड्ढे में गिर जाए वैसा मत छुपाओ। क्योंकि आप जानते हैं अगर आदमी बहुत दूर तक सोचने जाए तो इसी पाथरडी में पिछले 50 वर्षों में कई घटनाएं घटी है। लड़के भाग गए, लड़कियां भाग गई, बाद में मारे गए, मरे हुए पाए गए, अखबार में फिर इस तरह का खबर आते हैं। ये बुरा जो सोच है वो मन में आता है, अपने आप आता है। मुझे भी चिंता होती है कि आज कोई लड़का जो 12 साल से 16-17 साल का हो किसी लड़की के साथ अगर भाग जाए और बाद में वहाँ पर लड़कियों के और भी सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, वो लोग उसको मार डालें, कितना बुरा लगेगा। मैं सिर्फ काल्पनिक बात कर रहा हूँ, सच्चाई से तो कोई संबंध नहीं। तो कोई लड़का अगर इस तरह काम कर ले, बाहर में कुछ क्राइम हो जाए, जीवन खत्म। या कोई लड़की 12 साल से 16 साल की हो, घर से भाग जाए, कैसा रहेगा? पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मनीष के बहाने मैं सभी बच्चों को जो 12 से 16 साल 18 साल के बीच में है उनको मैं कहना चाहता हूँ, प्यार होना उचित है, प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है, मैं भी जानता हूँ। और अगर नहीं हो तो 10 लाख देके भी नहीं होता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं किसी लड़की को 10 लाख रुपए दूँ और कहूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, नहीं हो सकता है। प्यार बिकता ही नहीं है, प्यार होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन 16, 17, 18 साल के बच्चों, तुम्हें अगर प्यार हो भी जाता है तो मन ही मन मुस्कुराओ, खुश रहो, इंतज़ार करो जब 18 साल के हो जाओगे, मेच्योरिटी आएगी, फिर 21 साल के हो जाओगे, माता पिता से बात करो, करियर बनाओ, नौकरी करो, फिर प्यार का निर्वाह करो। लेकिन यहाँ 12 से 18 साल के बीच कुछ ऐसा हो जाए, तो लड़का हुआ तो लड़की के साथ चले जाए, लड़की हुई तो लड़के के साथ चले जाए, और फिर जीवन खतरे में पड़ जाए, तो हुआ ना। साल में बहुत सारे बुरे घटनाएं सुनने को मिली है। मैंने सिर्फ ये शंका जताई है। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए कहना, अब सभी गार्जियंस सतर्क रहें, अपने बेटा बेटी से खूब दोस्ती करें, जम के निस्वार्थ दोस्ती करें, निष्कपट दोस्ती करें और बच्चों का मार्गदर्शन करें। जहाँ वो गलती करें उन्हें आप मार्ग दिखाएं। मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा, आदमी में ईगो बहुत होता है, मुझ में ईगो नहीं है। मैं अपने बेटा बेटी से 100% बात करता हूँ। मेरे बच्चों को मुझसे जो कहना है कह लो, और मुझे जो कहना है मैं कहता हूँ। और सभी बच्चों में तुमसे भी कहना चाहता हूँ, बेटा अगर कुछ भी तुम्हारे मन में है, घर से भागने का ख्याल हो या कोई लड़की का चक्कर हो, लड़का का चक्कर हो, अपने माता पिता से बात करो, शायद कोई हल निकले। अगर तुम्हारे माता पिता कोऑपरेटिव नहीं है वो उनकी गलती है। जिस माता पिता ने जन्म दिया अगर वो तुम्हें नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है अगर वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, विडम्बना है फिर। और मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, आपका पहला कर्तव्य है आप उनके दिल के दोस्त बने, दिल के करीब जाए, उनकी बातें सुने, उन्हें मार्गदर्शन दें। उनका दुश्मन मत बनिए, उनका विरोध मत करिए, मार्गदर्शन दीजिए।
चाहे वो जिस राह पर जा रहे हो, बच्चा सही राह पर जाए, गलत राह पर जाए, मार्गदर्शन दीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मनीष एक बार फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो, सारी चिंताएं छोड़ो, वापस आ जाओ। फिर हम हैं वहाँ पर सबको समझाने के लिए। तुम्हारे माता पिता, बहन और हम सभी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा, अगर वो कोई सहायता करना चाहे तो हमारा ज़रूर करें। धन्यवाद।